कि मछली पानी की शरणागति में रहती है तो वो बची रहती है। कितना भी बारिश हो, कितनी भी लहरें चले, कितना भी जल बरसे, कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, मछली पानी की शरण में जब तक है तब तक वो बची। और मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मछली बच नहीं पाती। मछली कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी तूफान आए, अगर वो पानी की शरण में है तो फिर वो बची, फिर वो बची। पर यदि वही मछली जब पानी की शरण को छोड़ देती है, वही मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मर जाती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है, जैसे मछली ने पानी की शरणागति को रख रखा है तो वो बची हुई है, उसी तरह मानव का मनुष्य देह जब तक शिव की शरणागति में रहता है तब तक वो बचा रहता है, तब तक वो बचा। ये मानव का देह, ये मानव का शरीर जब तक माता, पिता, गुरु और शिव इनकी शरणागति में जब तक है तब तक वो बचा, तब तक वो श्रेष्ठ है। एक माता रूपी पूंजी, एक पिता रूपी पूंजी, आवाज बढ़ाओ, ग्राउंडों की आवाज बढ़ाओ। माता रूपी पूंजी, पिता रूपी पूंजी, गुरु रूपी पूंजी और एक शिव रूपी पूंजी। ये वो पूंजियां हैं। इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा दे बेटा, इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा। ये वो पूंजियां हैं जिन पूंजी में हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। आप किसकी शरण में हैं? आप किसकी शरण में बैठे हैं? आप किसकी शरण में गए हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कितना सुंदर कहा है देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में एक संवाद कहते हैं। महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में कहते हैं, पार्वती, जैसे वृक्ष की छांव में एक सुकून मिलता है, वृक्ष की छांव में एक शांति मिलती है, वृक्ष की छांव में एक सुख मिलता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और शिव वो वृक्ष हैं जिनके शरणों में आते से ही व्यक्ति को सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है, शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि हम उस महादेव की शरणागति में बैठे हैं जिन महादेव के चरणों में सभी आकर बैठते हैं। आज
अधिक मास की शिवरात्रि है और अधिक मास की शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पूरा विश्व भगवान शंकर का रुद्राभिषेक शाम को 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर करेगा। पहले हम भी इस पंडाल में ही अभिषेक कर रहे थे, पर कल प्रशासन के कुछ लोगों ने कहा धर्मेंद्र जी से कि यहाँ से जाते समय भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ से जाकर वापस आना और फिर यहाँ अभिषेक करना बहुत कठिन हो जाएगा। 7 बजे गुरुजी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आप सब एलईडी के माध्यम से अभिषेक करेंगे और हम जहाँ ठहरे हैं उसी कमरे में से अभिषेक करेंगे, जिससे आप लोगों को उसका दर्शन होगा और आप ऑनलाइन उस अभिषेक से जुड़ेंगे। इसलिए 7 बजे जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी चालू कर देंगे यहाँ की 6:45 बजे, और 7 बजे जब अभिषेक चालू होगा तो एलईडी पर जो पंडाल में बैठे हैं वो अभिषेक करेंगे। आप सब जो टीवी पर हैं, मोबाइल पर हैं, देश विदेश में हैं, वो सब ऑनलाइन अपने अपने घर पर बैठकर अभिषेक का लाभ लेंगे और अभिषेक करेंगे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तो भोले ओंकार तो, आयो शरण तिहारी शंभु तार। तो किसकी शरणागति में हम बैठे? वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति में रहता है। वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति, मछली पानी की शरणागति में, पानी समुद्र की शरणागति में, समुद्र पृथ्वी की शरणागति में। हम किसकी शरणागति में? यह मानव देह जो मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो कहा एक माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथे नंबर पर शिव। जब हम महाकाल बाबा की, भगवान शिव की, विश्वनाथ की, स्वयं बनखंडी नाथ की, स्वयं बालेश्वर महादेव की शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में एक सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, हमारे जीवन में एक आनंद का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हम किसकी शरणागति में? बाहर की आवाज खोलिए, प्रेशर नहीं, अंदर और बाहर दोनों। हम किसकी शरणागति में बैठे? हम किसके पास जाकर बैठे हैं ये निश्चित है। एक मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। एक मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। एक मक्खी फल पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी उड़कर गई और कहीं सोना तुल रहा था, हीरा तुल रहा था, और उस हीरे पर जाकर मक्खी तुलते हुए तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी
बैठ जाती है। तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है तो निश्चित है कि मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। निश्चित है मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं, फल पर बैठी कोई कीमत नहीं, किराने की दुकान पर मक्खी बैठी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा है और हीरे पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी भी हीरे की कीमत की हो जाती है। उसी तरह जब हम आप शिव के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं तो एक कीमत दुनिया के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मानव का शरीर मिला क्यों। क्यों आपको और हमको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ, किस लिए ये मानव का शरीर आपको और हमको मिला। केवल भोजन करा, घर बनाया, परिवार बनाया, कुटुंब बनाया, नाते रिश्ते बनाए और ये सब कुछ बनाकर हम अपने बच्चों को देकर चले गए। ये उसके लिए मानव देह नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में आपकी पत्नी नहीं होगी। प्रत्येक योनि में आपकी पत्नी भी होगी, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, प्रत्येक योनि में आपको भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, भोजन भी मिलेगा, पीने को जल भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपको घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर प्रत्येक योनि में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक योनि में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल आपके हाथ में नहीं। हर योनि में नहीं मिल सकता, प्रत्येक योनि में प्राप्त नहीं होगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना आज कथा का छठा दिवस है। कहते हैं आज कथा की शिवरात्रि है। आज जितने शिव भक्त आते हैं बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात्रि विश्राम कर कर सुबह 8 बजे से 11 बजे की कथा सुनकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं कि लाखों लाख भक्त यहाँ आए हैं। हो सकता है आसपास में कुछ नए लोग भी बैठेंगे जो बात करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे, पर 2.5 घंटे के लिए जब तक कथा चले तब तक अपने पड़ोसियों के भी हाथ जोड़कर कह दो कि तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने दो। मैं 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँचूँ। हृदय से, दिल से आप अपने शिव से प्रीत को जोड़ो, मन को जोड़ो। चौरासी लाख योनियां, प्रत्येक योनि में, हर योनि में बच्चे भी होंगे, हर योनि में पति भी होगा, हर योनि में पत्नी भी होगी, हर योनि में भोजन भी होगा, हर योनि में पानी भी होगा, हर योनि में घर भी होगा, हर योनि में परिवार भी होगा, सब कुछ प्रत्येक योनि में होगा। पर केवल प्रत्येक योनि में सब कुछ होगा, पर शिव महापुराण की कथा और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं, वो नहीं है।
वो मिलेगा तो केवल एक मानव की देह में मिलेगा। मानव और जो जैसी भावना, सब बोलिए सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही बन पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, दिया काशी वाले। ये मानव की देह को जिसने पहचाना, ये मानव के शरीर को जिसने जाना, वही संपूर्ण जीवन में सुख भोग पाएगा। हम आपसे एक बात पूछें, ओ मेरी बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बेटी हो बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन गया, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गया। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। बारिश की वही बूंद गिरी तो बारिश की बूंद गिरते से ही मिट्टी में कीचड़ बना दी, बारिश की वही बूंद गिरी तो सीप में गिरते से ही मोती बना। मोती कब बना? जब वो सीप में गया। आप अपना कर्म करते करते, अपनी मेहनत करते करते, अपनी जागरूकता के साथ में खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, और परिश्रम और मेहनत के साथ में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तो एक दिन आप भी मोती बन जाओगे, एक दिन आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे और अपने जीवन को सार्थक करोगे। बाबा जी ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा है और पार्वती जी को श्रद्धा कहा। विश्वास कब जागेगा? जब आप किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो। आज एक बेटा बाप के प्रति समर्पित नहीं है, बच्चे माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है, भाई बहन के प्रति समर्पित नहीं है, भाई भाई के प्रति समर्पित नहीं है। जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में विश्वास की प्रधानता नहीं है। बहुत दूर जा रहे हो,
अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हो, केदारनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हो, बहुत दूर की यात्रा है, पर उस यात्रा को आसान बनाने के लिए अमरनाथ केदारनाथ जब जाते हो तो पहले के समय में लोग जाते थे तो बहुत सारा सामान लेकर जाते थे। तो चिल्ला रहे हैं। पहले के समय में लोग यात्रा करने जाते थे, बर्तन, भोजन का सामान, बहुत सारी सामग्री साथ लेकर जाते थे। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो बर्तन साथ लेकर नहीं जाते। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो भोजन का सामान, आटा, चावल, दाल साथ लेकर नहीं जाते। पहले लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में कपड़े भी, सोने के लिए बिस्तर भी, बहुत सारा गादी, तकिया, ऐसा बहुत सारा बिस्तर लेकर जाते। पर अब लोग अपने साथ में ना तो बिस्तर लेकर जाते हैं, ना भोजन का सामान लेकर जाते हैं, ना बर्तन लेकर जाते हैं। आज के समय में लोग यात्रा करने जाते हैं तो केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी लेकर जाते हैं। बाबा जी, जेब में गड्डी है तो तुम जिस यात्रा को करने के लिए जा रहे हो वहां तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, कमरा भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वहां आपको सब कुछ प्राप्त होगा। वहां भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, हर चीज वहां प्राप्त होगा। कब? अब तुम्हें ना तो कपड़े ले जाना है, ना बिस्तर ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भोजन ले जाना है। केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी रखो, यात्रा पे निकल जाओ, कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब कुछ यात्रा में मिलेगा। सब बस शिव पुराण की कथा यही कहती है, जैसे यात्रा करने के समय पर जेब में 500 के नोट की गड्डी हो तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसी तरह अगर जीवन में जीवन की यात्रा कर रहे हो, संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो तो अपने दिल में शिव नाम की गड्डी को बनाकर रखना, तो सारे मार्ग सुलभ होते चले। सारे इन मार्गों की सुलभता शिव नाम में, भगवान शंकर के नाम में, मंत्र में। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खानी उसे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। यात्रा पे निकलते समय अपनी जेब में पैसे की गड्डी होती है, मार्ग सुलभ हो जाता है। संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो, कुटुंब की यात्रा कर रहे हो, रिश्तों की यात्रा कर रहे हो,
नाथों की यात्रा कर रहे हो, जब सारी यात्राएं आप करते हो तब अपने हृदय में शिव नाम की गड्डी का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना, शिव नाम का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना जरूरी है। आपको पहले भी कहा है, तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा। कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर बदर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सरी, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित हो गई। पिताजी ने समझाया, विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा, जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव, जम के बोलो, महादेव में था। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना। पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूं, वो कहे हाँ चल रहा हूं, या उसने कहा कि अभी थोड़ी देर से चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूं, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े पर जोड़ा के चक्कर में यहाँ सिर फोड़ा हो जाए, नहीं? हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया, कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही, जो पत्नी लेके गई है उसका मन, पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे। प्रेम से पल्लू इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, पर इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें वह भेरू में लगा हुआ है, मन लगे ही नहीं, वो लगा। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में। इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा।
और शंकर जी बोल दे सीवर वाला बताया, आकर बोल दे, मान लो। ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना है तो सीवर जाना, कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो।